वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज की बात फिर हिंदी में करेंगे। नई सवेर नया सुनेहा। गुरबानी में गायन का बहुत जिक्र है। गाओ गाओ गाओ। एक बात याद रखना, ये जीभ से गायन की बात नहीं हो रही है, मुंह से नहीं, सुरती से, मन से, अंदर से, भीतर से। तो मन जब नेचर को देखे, कुदरत को देखे, आज का सुनेहा देखो, हवाओं को, सूर्य के स्पर्श को, जब धूप आपको स्पर्श कर रही है, हवाएं आपको छू रही हैं, आकाश में, गगन में देखो, बादलों की तरफ देखो, दरख्तों की तरफ देखो, और मन जो है स्तुति करे। शाम को सनसेट में देखो, सूर्य अस्त हो रहा है, तब देखो, तारों को देखो आकाश में, तो मन से स्तुति हो रही है, तो आप गा रहे हैं। गाएं मन से, आपकी सुरती गाए, मन गाए, जीभ की बात नहीं। ये तो कोई कोई गा सकता है ना, सभी तो नहीं। मन से गाओगे तो बात ही कुछ अलग हो जाएगी। हमारे सिखों में चौथे पातशाह गुरु रामदास, उनका एक शब्द है, बहुत दुनिया गा रही है। कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, बहु भांत से, अलग अलग ढंग से लोग गा रहे हैं। कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, वखरे वखरे तरीके नाल लोग गा रहे हैं। नहीं हर हर पीजै राम राज, कहते हरी इससे खुश थोड़ी हो जाएगा, वो तो पैसे के लिए गा रहे हो। जिन्ना अंतर कपट बेकार है, तिन्ना रोए क्या कीजिए। जिनके अंदर, जिनके भीतर कपट है, स्वार्थ है, उनका गायन, उनका संगीत किस काम का है। वो रो रहे हैं, रो रो के अपने स्वर लगा रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। अगर भीतर कपट है तो कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर पीछे राम राज। किसी भी ढंग से कोई गाय ऐसे खुश नहीं हो जाएगा। तो अगले ही शब्द में शुरू में ही कहते हैं, जिन अंतर हर हर प्रीत है, ते जन सुगड़ से आने राम राजे। जे बाहरों भुल चुक बोल दे, पी खरे हर भाने। अगर भूल चूक हो गई बाहर से, जिनके भीतर प्यार है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बाहर से उनका संगीत अच्छा ना भी हो, वो अच्छे राग क्लासिकल खुद ना भी गा रहे हो, गुनगुना रहे हैं, भीतर से प्यार है, तो बात बन जाती है। जरूरी नहीं है बाहर से आप बहुत बड़े रागी बन जाएं। आप बहुत सीख रहे हैं, आपको स्वरों का बहुत ज्ञान हो गया है, समझ आ गई है, सीधी सीधी बात करेंगे, सीधा गाएंगे, तब भी परवान हो जाएगा। जैसे बताया जाता है कि बीरबल अकबर के बादशाह के दरबार में गाते थे, तो बड़ा उनका नाम था।
लोग दूर दूर से सुनने आते थे, बादशाह के लिए गाया करते थे। तो किसी समय बादशाह ने ये इच्छा जाहिर की कि बीरबल, मैंने आपके गुरुजी को मिलना है, तो कभी मिलाओ। बीरबल ने कहा कि मैं अपने उस्ताद जी को, अपने गुरुजी को आपको मिलवाऊंगा, जिनसे मैंने शिक्षा ली है, जिनसे मैंने संगीत सीखा है। तो उन्हें मिलवाया गया जब, तो हरिदास को जब गाते सुना, हैरान हो गया बादशाह अकबर। अरे, मैं तो समझ रहा था तुमसे बढ़कर कोई नहीं। तानसेन, ये तो क्या बात है, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं। मोह लिया, ये कैसे गाते हैं? तो तानसेन ने कहा, ये तो कमाल है। अरे, तुम ऐसे क्यों नहीं गाते? तुम बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन अपने गुरु से नीचे रह जाते हो, वो तो तुमसे भी बढ़कर है। तुम ऐसा क्यों नहीं गाते? तभी तानसेन ने बोला, वो सभी तरफ फैले हुए भगवान परमात्मा नेचर जर्रे जर्रे को देखकर गाते हैं, हवाओं दरियाओं सागर को देखकर गाते हैं, सूर्य को देखकर गाते हैं, हर चीज को सब गोविंद है, सब गोविंद है को महसूस करके गाते हैं। मैं तो आपके लिए गा रहा हूं, आपकी वाह वाह बटोरने के लिए गा रहा हूं। आप मुझे इनाम देंगे, पैसे के लिए गा रहा हूं। मेरा उस्ताद ऐसा नहीं है। मेरे उस्ताद को अगर आप बांध कर भी यहां बैठाएंगे तो नहीं बैठेगा, वो नहीं गाएगा। वो तो मर्जी का मालिक है, मन मौजी है, वो नहीं गाएगा। इसीलिए वो अलग है, मैं अलग हूं। मैं लाख चाहूं, मैं उन जैसा नहीं हो पाऊंगा। मैं आपके लिए गाता हूं, वो समग्र के लिए गाते हैं। उनकी आवाज ब्रह्मांड में गूंजती है, वो फील है उनमें, हम में नहीं है। ये बात है। ये भी हमने सुना है कि तानसेन का गुरु हरिदास ने भाई मर्दाना जी से सीखा था। भाई मर्दाना गुरु नानक का साथी था। गुरु नानक के साथी भाई मर्दाना जी का शिष्य था हरिदास, और हरिदास का शिष्य था तानसेन। तो जो फीलिंग है वो तो अलग होती है ना। तो फील करो, हमेशा महसूस करो हवाओं को, दरियाओं को, धूप को। प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट मोमेंट्स को महसूस करो, फील करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।